अब हम बात करते हैं तुला राशि के बारे में। 7वीं राशि है राशि चक्र की, यहाँ पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है? अब शनि बैठने जा रहे हैं छठे भाव में। मेरी खुद की तुला राशि है और मैं कह रही हूँ सबकी तुला राशि वालों खुश हो जाओ, क्योंकि आपका जीवन का सबसे अच्छा समय शुरू हो रहा है। क्योंकि छठे भाव में शनि का बैठना, रोग ऋण शत्रु सब समाप्त, सब गए। कहाँ से आए थे तुम? तो अगर रोग उत्पन्न हुए थे और डॉक्टर अभी तक कुछ नहीं बता पा रहा था, तो अब देखो वो सारा क्योर हो जाओगे और आप 2.5 साल ऐसे जियोगे कि कहाँ से ऊर्जा आ रही है पता ही नहीं चल रहा। शत्रु कहाँ गए? गायब। कौन है कंपटीशन में? सब गायब। और ऋण, अगर ऋण था तो वो भी उतरेगा। तो अगर आप पे तुला राशि वालों ऋण है तो यही 2.5 साल है, उतार दो। क्योंकि खूब कमाने वाले हो। क्योंकि ऋण उतारने के लिए पैसे आना जरूरी है। अब मैं 20,000 कमा रही हूँ और मेरा ऋण 20 लाख रुपए है, तो मैं कैसे उतारूंगी? जब ये 20 का 50 हो जाएगा तभी तो मैं वो उतार पाऊंगी ना। तो पैसा खूब आ रहा है। विदेशी यात्रा आपकी जरूर होने वाली है 100%। साथ ही साथ आपके जीवन में जो बदलाव आएंगे वो बहुत ड्रामेटिक आएंगे। तो विदेशों से पैसा आना, विदेशी काम हो जाना, अभी तक सारे काम रुके थे एकदम से झट होने लग जाना, तो ये सारी कंडीशंस आपकी बनेंगी। शनि की तीसरी दृष्टि आपके अष्टम भाव पर जाएगी। अष्टम भाव क्या है? आत्मबोध का है, मृत्यु का है। अष्टम भाव हमारे गुप्त रहस्यों का है। तो गुप्त रहस्य खुल सकते हैं लेकिन आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, क्योंकि छठे भाव में जाके बैठ गए। आने दो बाहर, क्या आएगा बाहर? आ भी गया तो मेरे पास उसका आंसर है। तो तुला राशि का ऐसा कंडीशन रहने वाली है। साथ ही साथ तीसरे 8वें भाव पर जो दृष्टि है, ये आपके हार्मोनल इश्यूज या घुटनों से संबंधित कुछ पेन शुरू कर सकती है। क्योंकि यहाँ से हम गुप्तांगों को भी देखते हैं, घुटनों को भी देखते हैं, पैरों को भी देखते हैं। तो थोड़ी सी यहाँ पे आपको ध्यान रखने की ज़रूरत बनेगी। लेकिन अगर बीमारी हुई तो उसका क्योर भी आपको मिलने वाला है, इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं है। 7वीं दृष्टि आपके 12th हाउस पे जा रही है। 12th हाउस अगेन कर्ज है, नींद है, स्वप्न है, मोक्ष है। तो हाँ, नींद को लेकर के डिस्टर्बेंस होगा। मैं कहूँगी आप इतना ट्रैवल कर रहे हो, इतना विदेश घूम रहे हो, आज आप इंडिया में हो, आज आप बाहर हो, तो कौन सी नींद पूरी होने वाली है वैसे भी? और वैसे भी जब पैसा आता है, तरक्की आती है, तो कौन सी नींद पूरी होती है? तो डरना नहीं है, क्योंकि मोदी जी भी कहते हैं आज मैं 3 घंटे सो रहा हूँ, 4 घंटे सो रहा हूँ। तो सफलता हर इंसान में नींद की कमी को लाती है, तो इससे डरने का नहीं। बहुत अच्छा समय, आगे बढ़ो। 10वीं दृष्टि इनकी जाएगी 3rd हाउस पे। भाई बहनों के साथ विवाद है तो उसे खत्म करिए, अन्यथा विवाद बढ़ेगा, कष्ट बढ़ेगा। अपने वर्किंग स्टाइल को अच्छा करिए और बिल्कुल भी आलस मत दिखाइए। आलस दिखाया तो गया। वर्किंग स्टाइल होना बहुत अच्छा है कि हाँ, हम अपने अनुशासन के साथ सभी कार्यों को कर रहे हैं। तो जब अच्छा समय आए तो वैसे भी अनुशासित हो जाना चाहिए। आपके लिए जो उपाय रहेगा, सिर्फ और सिर्फ स्मार्ट सा उपाय है, छोटा सा उपाय है। हनुमान चालीसा डेली पढ़ते रहिए, तो जो शनि की दृष्टियों का असर है वो भी नहीं रहेगा आप पे। और शिव जी की अगर आप पूजा कर लेते हैं, क्लीम मंत्र, काली जी का क्लीम मंत्र है। और छठा, अष्टम और 12वां भाव थोड़ा क्रूर भी होता है, तो काली जी के क्लीम मंत्र का जाप कर लें। ये कृष्ण मंत्र भी है और काली मंत्र भी है। और देवी पुराण और कई पुराणों में हमें ये वो मिलता है कि कृष्ण और काली एक ही है। कृष्ण काली इसीलिए शायद उन्हें कहा जाता है। तो ये दोनों एक ही रूप है। विष्णु जी ही कृष्ण भी हैं और काली भी हैं। माँ दुर्गा का जो काली रूप है वो कृष्ण भी है, वो काली भी है। इसीलिए राधा जी को सौम्य भोले बाबा शिव जी की तरह जोड़ा गया है। वो बिल्कुल भोले भंडारी की तरह है। तो इसलिए आप लोग क्लीम मंत्र का जाप करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो तुला राशि वालों का तो ये समय बहुत अच्छा रहने वाला है, बल्ले बल्ले उनकी होने वाली है। अब बात करते हैं वृश्चिक के लिए, जहाँ फिर से ढैया खत्म हो रही है। वहाँ शनिदेव अब क्या कहने वाले हैं? जी, अब पंचम भाव में शनि आ रहे हैं वृश्चिक राशि की और ढैया समाप्त हो रही है। लेकिन पंचम भाव का अगर आप इम्पैक्ट देखोगे, नेचुरल किसी भी कुंडली में बैठा हो, तो शिक्षा तो बढ़ाएगा, एजुकेटेड बहुत होगा। लेकिन कोई ना कोई शिक्षा से संबंधित लांछन, कुछ ना कुछ ब्लॉकेज, कुछ ना कुछ होता है। ठीक है, तो अपने व्यक्तित्व पे ध्यान दे, कोई ब्लॉकेज ना आए, कोई मेरे बारे में कुछ कह ना पाए, कुछ हमारी शिक्षा के बारे में कोई कुछ ना कह पाए, ये ध्यान रखना पड़ेगा। शिक्षा आपकी अच्छी होगी, ज्ञान आपको खूब मिलेगा। और ज्ञान कोई किताबों का ज्ञान नहीं, आपको हर तरफ से, चाहे वो आध्यात्मिक ज्ञान हो, चाहे वो स्पिरिचुअल हो, चाहे वो आपका किताबों का हो या सामाजिक हो, वो आपको मिलेगा। तो ये आपका अच्छा फेज है। तीसरी दृष्टि सप्तम भाव पर जाएगी, तो पार्टनर को लेकर के थोड़ा सा ध्यान रखिए, क्योंकि उसके स्वास्थ्य पर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। और अगर शादी में कुछ अनबन है
तो कहीं वो तलाक तक ना जाए, क्योंकि एक ग्रह से हम तलाक नहीं करवा सकते। इसके लिए आपकी कुंडली का मंगल की स्थिति, सूर्य की स्थिति, सप्तम भाव की स्थिति देखी जाएगी। तो मैं ये शब्द तो नहीं यूज़ करूँगी कि तलाक हो सकता है, लेकिन ये ज़रूर कह सकते हैं कि विवाद बढ़ सकता है। तो थोड़ा सा विवादों से बच के रहें और अपने पार्टनर की हेल्थ का, पेट का बहुत ध्यान रखें। 7वीं दृष्टि लाभ स्थान पर जाएगी, तो कार्य थोड़े से रुके हैं, लेकिन वृश्चिक राशि की ढैया खत्म हुई है और शनि जब भी जाते हैं कुछ अच्छा दे के जाते हैं, तो लाभ तो आपको मिलेंगे, ये निश्चित है, लेकिन थोड़े से ब्लॉकेजेस आने के बाद ही मिलेंगे। मित्रों से और रिश्तेदारों से थोड़ा सा बच के रहें, थोड़ी सी दिक्कत वो दे सकते हैं, अदरवाइज अच्छा रहेगा, कोई बुराई चीज़ इसमें है नहीं। वैसे तो ओवरऑल वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है। 10वीं दृष्टि धन भाव पर है। अब कटु ना बोलें ताकि पार्टनर को ना बुरा लगे, पैसे फालतू के वेस्टेज ना करें कि पार्टनर कह रहा मेरे पे नहीं खर्च कर रहा, सब जगह पे जाके खर्च कर रहा है। तो अपने पैसे को भी थोड़ा बैलेंस करके चलें और अपने परिवार वालों को बहुत सम्मान दें, अदरवाइज आपका समय बहुत अच्छा है। करियर पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसा ना हो पैसा आया और आपने ये गवाया। तो ये वृश्चिक राशि वालों को ध्यान रखना है, पार्टनर और पैसा। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए तो शनिदेव सब कुछ अच्छा कर रहे हैं। रेमेडी इनको क्या करनी है, आप ये भी एक बार बता दीजिए। वृश्चिक राशि अर्ध जलीय राशि है और हनुमान जी की राशि, मंगल देव की राशि है। आप मंगल देव को, हनुमान जी को चोला चढ़ाइए हर मंगलवार, सिंपल, क्योंकि इस राशि का रंग भी केसरिया रंग है, तो आप सिंपल उनको चोला चढ़ाइए, सबसे अच्छा है, हर मंगलवार और शनिवार। तो वृश्चिक को तो शनिदेव अच्छा आशीर्वाद दे रहे हैं, लेकिन धनु राशि पे अब वो जा रहे हैं ढैया शुरू करने के लिए फिर से, तो वहाँ उनको क्या करना है ये आप एक बार बताइए हमें। तो धनु राशि के चतुर्थ भाव में शनि का गोचर होने जा रहा है। चतुर्थ भाव है हमारा परिवार, हमारी प्रॉपर्टी, हमारा सुख। तो सुख तो बढ़ेगा क्योंकि शनि महाराज बैठ गए हैं, भले ही ढैया हो तो सुख की चीज़ें बढ़ने वाली हैं। 2.5 साल हो सकता है एसी नहीं था, एसी लग गया, गाड़ी अभी तक तो मारुति 800 खड़ी थी और सीधा आके फरारी खड़ी हो जाए, ये कंडीशन तो बनेगी। और सुख में भी चीज़ें जुड़ेंगी, प्रॉपर्टी बनेगी, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कार्य होंगे, निर्माण होंगे, ये सब तो आपका बढ़ने वाला है। माता की हेल्थ को लेकर के थोड़ा सा ध्यान अगेन आपको रखना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन शनि की तीसरी दृष्टि कहाँ जा रही है, हमारे छठे भाव पर। अगेन रोग ऋण शत्रु बढ़ेगा, तो ये आपको देखना पड़ेगा। और जब आप घर बनवा रहे हो, अच्छी गाड़ी ले रहे हो, तो रोग ऋण शत्रु वैसे भी बढ़ता है कि घर तो बनवाया, गाड़ी तो ली, लोन ले लिया, तो ये आपके लिए ठीक नहीं है। आपकी जितनी चादर है आप उतना आगे बढ़ो। धनु राशि की ढैया है, ढैया में कुछ गलत निर्णय होते हैं, इसलिए प्लीज़ मारुति 800 से 20 लाख की गाड़ी पे जा सकते हो, स्कॉर्पियो ले सकते हो तो वही ले लो ना, सीधा फरारी क्यों, तो ये गलत निर्णय हो सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिए। गाड़ी बनने का योग तो है, लेकिन चादर के अंदर ली जाए तो अच्छी बात है ना। तो ये छोटी सी बात है, लेकिन बहुत समझदारी की बात है कि जो ढैया का असर है वो यही होगा कि आप गलत डिसीजन लोगे। घर बनवा रहे हो, कोठी बनवा रहे हो, तो ज़रूरी नहीं है कि एक ही बार में मैं उसको महल बनवा दूँ। जितना हाथ है उतनी कोठी बनवा के आप उसको वो कर दीजिए, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। शत्रु इस समय आपको तंग कर सकते हैं, तो थोड़ा सा विवाद आपके जीवन में हो सकता है क्योंकि तीसरी दृष्टि है। और रोग, अपनी हेल्थ का कृपया बहुत ध्यान रखें धनु राशि वाले, स्पेशली मानसिक हेल्थ का। हेल्थ मतलब सिर्फ फिजिकल हेल्थ नहीं होता, मानसिक भी होता है। 7वीं दृष्टि जाएगी करियर पर, तो करियर में भी उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। अब मैंने लोन ले लिया, घर बनवा लिया, गाड़ी बनवा ली और मेरे करियर में ही उतार चढ़ाव है, तो क्या होगा, तो मानसिक दिक्कतें आपकी बढ़ेंगी, इसलिए कृपया ध्यान रखें, ठीक है। 10वीं दृष्टि इनके व्यक्तित्व पर जाएगी। अब क्या है, घमंड भी बढ़ रहा है कि इतनी बड़ी गाड़ी है, इतना बड़ा घर है, ऊपर से टेंशन भी बढ़ रही है कि करियर में उतार चढ़ाव है, तो आपका व्यक्तित्व बड़ा मिला जुला होगा, बहुत खुश और बहुत प्राउडी भी। तो अपने व्यक्तित्व का बहुत ध्यान रखना है, अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है। तो ये अगर आप धैर्य से चलते हो, ये ध्यान रखते हो, तो धनु राशि की ढैया आराम से निकल जाएगी। उपाय आपके लिए शनि, दशरथ के शनि स्तोत्र का पाठ करें, शिवलिंग पर तिल, जायफल ज़रूर चढ़ाएं, लौंग की माला अगर काली जी पर चढ़ा देते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। और ये उपाय जो है वो कभी भी किए जा सकते हैं। हाँ, शनिवार का इससे ध्यान रखना जरूरी। मैं कहती हूँ कभी भी करिए, ऐसा ज़रूरी नहीं कि मैं सिर्फ शनिवार करूँगा, लेकिन अगर आप शनिवार को कर रहे हैं तो शनि की आवृत्ति जुड़ जाएगी, शनि ग्रह की कृपा और जुड़ जाएगी, तो शनिवार तो ज़रूर करें।
तो काली जी पर भी आप जब चढ़ाने जा रहे हो, या तो उस दिन सप्तमी अष्टमी हो या शनिवार हो, आप लोगों की माला चढ़ाइए, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो धनु राशि पे बेशक ढैया शुरू हो रही है, लेकिन शनिदेव उतना भी बुरा नहीं करेंगे अगर आप ढैया चीज़ों में का बहुत बुरा नहीं करते, 7.5 का इम्पैक्ट ज़्यादा पावरफुल होता है कंपैरिजन ढैया से। लेकिन लोग ढैया से भी बहुत डरते हैं क्योंकि मानसिक दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। लेकिन मैं यही कहती हूँ कि अगर सीखने का टाइम है जीवन में, कुछ बड़ा बनने का टाइम है, वो ढैया या 7.5 ही हो सकती है। आप जितने प्रधानमंत्री राष्ट्रपति देखिए, मोदी जी 8 नंबर, 7.5 ढैया में ही बने। तो फिर तो अगर कुछ बड़ा करना है तो यही टाइम है अब बड़ा करने के लिए, बड़ा और भी यही टाइम कर है बड़ा बनने के लिए। बिल्कुल। जी, तो नितिशा जी अब अगली राशि पे बढ़ते हैं, मकर राशि पे, जिस पे आपने बताया कि बेशक 7.5 खत्म हो रही है, लेकिन छाया तो अभी भी पड़ रही है। हाँ, जब वो वक्री होंगे तो इसका इम्पैक्ट आएगा। अब ये 2.5 साल जो वक्री कंडीशन इनकी बनेगी, उसमें कई बार हमें मकर राशि पे उसका देखने का इम्पैक्ट मिलेगा। तो जो मकर राशि वाले थोड़े से खुश हो रहे थे कि चलो भाई 7.5 उतर गई, हो सकता है उनको कुछ कुछ चीज़ें देखने को मिले, तो उनके लिए आप बताइए कि उनके लिए आगे का समय कैसा जाने वाला है। जी, अब 3rd हाउस में शनि महाराज का गोचर हो रहा है। 3य भाव अगेन वर्किंग स्टाइल, हमारी कार्यशैली प्रणाली, हमारा भाई, हमारा पराक्रम, हमारा करेज भी है। मकर राशि वालों के जीवन में अब क्या होगा कि मैं कर तो बहुत कुछ सकता हूँ, बट हिम्मत नहीं जुटा पा रहा हूँ, कैसे करूँ, कोई मेंटोर मिल जाए, कोई गुरु मिल जाए, ये चीज़ें उनको कमी देखने को मिल सकती है। और ये चीज़ें इनके जीवन में आएंगी भी ज़रूर, कि मेंटोर भी मिलेगा, हेल्प भी मिलेगी, ये भी होगा। तो ये 2.5 साल उनके लिए यहाँ पे पॉजिटिव भी है और माइनस भी है, क्योंकि शनि का बैठना वो चीज़ तो देगा ही देगा जो आप प्राप्त करना चाहते हो, जो आप ढूंढ रहे हो कि कोई मेरी लाइफ में आए और मुझे आगे लेकर के चला जाए। तो ये अच्छा होने वाला है। लेकिन आलसी आप खूब रहने वाले हो, तो आलस आपको खत्म करना पड़ेगा। आलस किया तो ये नहीं मिलने वाला। मकर राशि वाले सोच रहे हैं कि 7.5 में खूब रगड़ चुके हैं, अब बैठ के आराम, अब रेस्ट करते हैं। शनि महाराज फिर आपको दंडित दे सकते हैं, इसलिए रेस्ट नहीं करना है। रेस्ट किसी को नहीं करना, क्योंकि हमारा जो जन्म है पहले 100 साल का था, अब 80 का 70 का हो चुका है। तो रेस्ट करने के लिए तो भगवान ने हमें सिर्फ रात ही दी है, कुछ घंटे, उससे ज़्यादा टाइम किसी को नहीं दिया। तो कृपया रेस्ट ना करें। शनि महाराज की तीसरी दृष्टि आपके 5म भाव पर है, प्रेम पर, संतान पर, शिक्षा पर कृपया ध्यान दें। शनि महाराज की दृष्टियों का असर हर भाव में रहेगा, भले ही आपकी 7.5 हो या ना हो, इसलिए अपनी संतान पर बेहद ध्यान दें। अगेन, अगर आप कोई भी किताब पढ़ते हो, किसी भी चीज़ की शिक्षा ग्रहण कर रहे हो, तो 5म भाव कभी खराब नहीं होता। या फिर आप पीली चीज़ों का दान करिए या गुरु मंत्र का जाप करिए, क्योंकि 5म भाव के जो कारकत्व है वो गुरु के पास है। तो पीली चीज़ें मंदिर में चढ़ा दी, गुरुओं का मंत्र जाप कर लिए, उससे आपके 5म भाव की दृष्टि पर आप कम असर डाल सकते हो। गुरुओं का सम्मान भी इसमें काउंट होता है। ऑफ कोर्स, बिल्कुल। अगर आप गुरु मंत्र कर रहे हो तो मीन्स आप में सम्मान है, अदरवाइज नहीं है। तो गुरु मंत्र ज़रूर करें, उनको सम्मान करें। पीले वस्त्र, पीली चीज़ें मंदिरों में गुरुओं को दान ज़रूर करें, अगर आप शनि की तीसरी दृष्टि से बचना चाहते हो। और प्रेमी जोड़े कृपया एटीट्यूड ना लाएं, थोड़ा सा धैर्य रखें, क्योंकि आपका एटीट्यूड आपके जीवन को बर्बाद कर सकता है, आपके प्रेम संबंध को तोड़वा सकता है। तो कृपया ऐसा ना करें। शनि महाराज की जो अगली दृष्टि जाएगी वो भाग्य पे जाएगी। तो भाग्य यानी धर्म, यानी पिता या बाबा, तो बाबा या घर में किसी बड़े बुजुर्ग की हेल्थ इस समय डिस्टर्ब रह सकती है। ठीक है, तो थोड़ा सा वहाँ पे आपको धैर्य रखना पड़ेगा, क्योंकि हेल्थ डिस्टर्ब होगी किसी बड़े बुजुर्ग की। धार्मिक यात्राएं आपको भी कहूँगी करिए, ज़रूर करिए, मंदिर ज़रूर जाइए। कई बार कुंडली में ऐसे योग होते हैं, हम कहते हैं मंदिर नहीं जाना चाहिए, लेकिन आपको मंदिर ज़रूर जाना चाहिए। ठीक है, और अगर आप गुरु के मंदिर जा रहे हैं, बृहस्पति के मंदिर जा रहे हैं, विष्णु जी के मंदिर जा रहे हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, अगला मैं कहूँगी इनके लिए कि नींद इस समय आपकी थोड़ी सी डिस्टर्ब रहेगी, क्योंकि अब शनि गए हैं। तो शनि आपको कष्ट तो दे चुके हैं, लेकिन शनि अब आपको अच्छा करने वाले हैं। तो करियर आपका बढ़ने वाला है, पैसा आपका बढ़ने वाला है, जिसके कारण नींद थोड़ी जिससे डिस्टर्ब होने वाली है। तो ये हो सकता है, और विदेशी भूमि से इनको भी अधिक लाभ होने के चांसेस बन रहे हैं। बाहर जा सकते हैं, मतलब बाहर जा भी सकते हैं, बाहर से आयात निर्यात करके पैसा भी कमा सकते हैं। तो ये भी इनके लिए बहुत अच्छा है। इनके लिए जो रेमेडी रहेगी वो सिंपल है, सबसे सिंपल है, हनुमान चालीसा डेली पढ़े, शनि और मंगलवार उसकी आवृत्ति बढ़ा दे, या फिर हर 3-3 महीने के गैप में बजरंग बाण का पाठ कर ले 21 दिन।
क्योंकि जो वक्री कंडीशन है वो कुछ कंडीशन पे ही बनेगी जब सूर्य गोचर करेंगे, ऐसे नहीं बनेगी। तो जिनको नहीं पता चलेगा अब शनि वक्री कब हो रहा है, तो वो 3-3 महीने में बजरंग बाण 21 दिन का पाठ रख लें, तो उनको शनि वक्री का इम्पैक्ट नहीं मिलेगा। तो नितिशा जी अब बात करते हैं अगली राशि की, जो है कुंभ राशि, शनि की राशि, आखिरी फेज 7.5 का। वहाँ अब क्या होने वाला है? उथल पुथल होने वाली है या कुछ राहत की उम्मीद ये लोग कर सकते हैं? देखिए, कुंभ राशि उनकी मूल त्रिकोण राशि है, और मूल त्रिकोण राशि के लिए शनि महाराज वैसे भी कभी बुरा इम्पैक्ट नहीं डालते, वो कर्म पे डिपेंड है। आगे दूसरी, शनि महाराज धन भाव में जा रहे हैं, तो धन तो आपका बढ़ने वाला है, और लोग चाहते ही सबसे पहले धन है, और धन बढ़ेगा, फैमिली बढ़ेगी, परिवार बढ़ेगा। यानी आपके परिवार में कोई सदस्य आने वाला है, चाहे वो नवजात शिशु हो, चाहे किसी की शादी होके आ रहा हो, तो आपकी फैमिली बढ़ेगी, फैमिली इवेंट्स बढ़ेंगे, बहुत सारी पार्टीज आपकी फैमिली में इस समय होने वाली है, बहुत से उत्सव आप इस समय मनाने वाले हो, तो ये आपका बहुत पॉजिटिव फेज है। शब्दों में आपके अगेन थोड़ी सी ड्राइनेस रह सकती है, क्योंकि शनि जहाँ बैठेगा वहाँ ड्राइनेस देगा, देखेगा भी वहाँ भी देगा, और जहाँ बैठेगा वहाँ पे भी देगा। तो थोड़ा सा शब्दों को सोच समझ के बोले, ये मेरी आपके लिए राय है। और बहुत बिजी रहने के कारण भोजन का संतुलन ज़रूर रखें, क्योंकि गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी बढ़ेगी। शनि महाराज की तीसरी दृष्टि जाएगी चतुर्थ भाव पर। माता की हेल्थ का कृपया ध्यान रखें। प्रॉपर्टी निर्माण में पैसा बहुत खर्च होगा, इसलिए बहुत सोच समझ के निर्माण करें। प्रॉपर्टी गाड़ी लेने में बहुत अच्छे से डिसीजन लें, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। और अगर इस समय कोई विवाद होगा तो वो बढ़ेगा, कृपया विवादित ना करें, तो विवाद ना करें। सातवीं दृष्टि अष्टम भाव पर जाएगी। अगेन कुछ गुप्त रहस्य खुल सकते हैं कुछ बाहर आ सकता है, इसलिए ध्यान रखें। और अष्टम भाव हमारे आत्मबोध का भी है, हमारे आत्मनिरीक्षण का भी है, तो कृपया आत्मबोध और आत्मनिरीक्षण जरूर करें, क्योंकि शनि महाराज का अब आपका तृतीय फेज है, थर्ड फेज पे आ चुके हो। अगर इस समय नहीं किया आत्मबोध आत्मनिरीक्षण, तो फिर कब करोगे? और जैसे ही आत्मबोध आपका कंप्लीट हुआ, आत्मनिरीक्षण कंप्लीट हुआ, यानी मैंने गलतियां अपने अंदर ही निकाल ली कि मुझे ये कमियां, ये गलतियां मुझे नहीं करना है, तो शनि महाराज आपको अच्छे इफेक्ट देंगे। और जैसे ही शनि महाराज मेष राशि में जाएगी तो आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। चौथी जो 10वीं दृष्टि है वो लाभ स्थान पे जाने के कारण आपको लाभ में भी थोड़ी सी दिक्कतें देखने को मिल सकती है, चाहे वो संतान से लाभ हो, चाहे वो दोस्तों रिश्तेदारों का लाभ हो, या आपके करियर से रिलेटेड लाभ हो। तो बेसिकली मैं आपको कहूँगी, सफलता आपके कदम चूमने को तैयार है, लेकिन मेहनत के बाद, कड़ी मेहनत इस समय आपको सफलता की चरम सीमा तक पहुंचा सकती है। ये आपके लिए वन वर्ड में आंसर है कि इस समय कड़ी मेहनत कर लीजिए, आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो इनके लिए रेमेडी भी क्या हार्डवर्क है, या इसके अलावा रेमेडी में कुछ और भी? नहीं, इनके लिए रेमेडी स्पेशली हार्डवर्क है, और धैर्य, पेशेंस और हार्डवर्क, दो ही आपके लिए रेमेडी है। लेकिन आप नीले फूल शिवलिंग पे ज़रूर अर्पित करिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और रुद्राक्ष की माला अगर आप धारण कर सकते हैं, जिसमें 21 मुखी सारे ही रुद्राक्ष हो, या फिर पंचमुखी मिल जाए, तो रुद्राक्ष ज़रूर पहने। और साथ ही साथ हनुमान जी का सुंदरकांड, बजरंग बाण, हनुमान चालीसा, जो भी आप पढ़ सकें ज़रूर पढ़ें। तो नितिशा जी अब हम आगे बढ़ते हैं हमारी आखिरी राशि पे, जहाँ 30 साल बाद एक तो शनि आ रहे हैं, स्टार्टिंग मतलब इसका जो है वो पीक फेज अब स्टार्ट होने वाला है। बिल्कुल। तो मीन राशि क्या सोचकर बैठे और उसको क्या करना है? अब इससे डरने की ज़रूरत है, वैसे तो 7.5 ऑलरेडी झेल ही रहे हैं, बट अब क्योंकि वो पीक पे जाने वाली है। तो मीन राशि में जब भी शनि महाराज आते हैं, 100 साल के ग्राफ में कभी भी कुछ बहुत बुरा नहीं हुआ है। जब शनि महाराज मकर और कुंभ में गए तो कोरोना आया, लेकिन जब भी शनि महाराज मीन राशि में आए हैं तो कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं हुई है, बल्कि धर्म आगे बढ़ा है। अगर गौ हत्याकांड भी हुआ था तो धर्म को लेकर, गौओं को लेकर बहुत बड़े बड़े रूल्स बनाए गए। तो अब स्त्रियों के प्रति रूल्स बनेंगे, अब धर्म के प्रति रूल्स बनेंगे। आपने देखा है कि आज अगर हम 13 अखाड़ों की बात करते हैं, वो बहुत सी चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं। अब यहाँ पे भी न्याय आगे आएगा, रूल्स बनाए जाएंगे हाई कोर्ट में, इनको लेकर के भी बहुत से रूल्स अलग अलग डेवलप होंगे। जो लोग सरकार से जुड़े हुए हैं वो लोग भी स्कैंडल उनके बाहर आएंगे। अच्छा, बहुत से ऐसे राजनीतिक हैं जो छोड़ के चले जाएंगे, या अपनी वो परिवर्तित कर लेंगे पार्टी को। तो ये सब मीन राशि में हमें देखने को मिलेगा।
और साथ ही साथ जलीय राशि में आ रहे हैं ना, राहु और शनि इकट्ठे हो रहे हैं जलीय राशि में, तो बीमारियां जलवायु से संबंधित, जल से संबंधित बढ़ेंगी इस पीरियड में 2 महीने के लिए, फिर वो बैलेंस होना शुरू हो जाएंगे। तो कुछ जब बड़ा होता है ना, तो कुछ बड़ा होने से पहले कुछ ना कुछ तो घटना घटती है, तो कुछ ऐसी घटनाएं घटने वाली हैं जो बड़े बड़े निर्णय, बड़े बड़े रूल्स, बड़े बड़े कोर्ट के रूल्स लेकर के आ रही हैं। तो बहुत से लोग सड़कों पर उतरे हुए आपको नजर आएंगे, जलवायु में बहुत बड़ा परिवर्तन आप देखोगे, कई चीजें हम देखेंगे। लेकिन अगर हम एंड ऑफ द 2.5 साल देखेंगे तो वो बेसिकली जनता के लिए, मनुष्य समाज के लिए वो बहुत बेहतरीन रहने वाला है। तो ये मीन राशि में शनि का इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। अब अगर हम लग्न की बात करें जहाँ पे शनि गोचर कर रहे हैं, बेसिकली आपका समय है आत्मबोध करने का। आप अपना निरीक्षण कर लो, आपको शनि महाराज कुछ नहीं कहने वाले कि भाई मेरे अंदर ये गलती है, ये अनुशासन में कमी है, अगर मैं ये सब सही कर रहा हूँ तो शनि महाराज मुझे कुछ नहीं कहने वाले। तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अपने व्यक्तित्व में चेंज लाओ, एजुकेशन प्राप्त करो, ज्ञान प्राप्त करो, साधना में जाओ, तपस्या में जाओ, लेकिन शिक्षा को ग्रहण करो, क्योंकि मेडिटेशन भी एक शिक्षा ही है। हाँ, और किताबों की शिक्षा भी एक शिक्षा ही है। तो किसी भी तरह से शिक्षा की तरफ आगे बढ़ो, धार्मिक यात्राएं करो, धर्म के प्रति ज़्यादा अटूट विश्वास रखो। ये नहीं कि ठीक है मैं शिव जी पे जल चढ़ाता हूँ, होगा, शनि महाराज करेंगे, और अगर कुछ नहीं हुआ तो कुछ नहीं होता पूजा पाठ, ये मत रखो, क्योंकि ये जो डुअल पर्सनालिटी के लोग मीन राशि वाले इस बार दंडित किए जाएंगे। तो प्लीज़ आपको इस बात का ध्यान रखना है। दूसरा मैं कहूँगी हेल्थ का बड़ा ध्यान रखो, अपने स्वास्थ्य पे ध्यान रखो कि ऐसा ना हो टेंशन लेके आप अपने स्वास्थ्य को गड़बड़ कर रहे हो, डिप्रेशन, एंजाइटी बढ़ रही है, तो कृपया इस बात का ध्यान रखें। तीसरी दृष्टि वर्किंग स्टाइल पर, कार्यशैली प्रणाली पर जाएगी। आलस बिल्कुल भी ना दिखाएं। आप बीमार भी हो ना, फिर भी मेहनत से डरो नहीं, क्योंकि हम लोग भी कई बार बीमार पड़ते हैं तो हम दवाई खा के अपने कामों को करते हैं, क्योंकि हमें पता है हमें करना है, हमारी अपॉइंटमेंट बुक हो चुकी है, हमें कॉल करनी है, हमें यहाँ पहुँचना है। हम ये नहीं कह सकते कि हम बीमार हैं। हाँ, बिल्कुल ही बेड रिडन हो जाए तो वो एक अलग बात है, अदरवाइज सब काम कर रहे हैं। तो आलस बिल्कुल भी मत दिखाइए। ये मीन राशि वालों के लिए गूढ़ मंत्र है इन 2.5 सालों के लिए। भाई बहनों के साथ रिश्ते अच्छे करिए, हार्ट का विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि दिल संबंधित या खून संबंधित दिक्कतें इस बार इनको देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो अपने ब्लड प्रेशर या खून से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं, फोड़े फुंसी, ये हो सकते हैं, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अगला मैं कहूँगी 7वीं दृष्टि आपके पार्टनर पर जाएगी, तो आपके पार्टनर की हेल्थ पे भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, पेट पर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, और पार्टनर के साथ विवाद भी बढ़ सकते हैं। तो धैर्य रख लो भाई, है ना। इस बार पार्टनर की सुन लो। ये 2.5 साल मीन राशि वाले अपनी पत्नी या अपने पति की सुन ले तो आपका जीवन बहुत अच्छा चला जाएगा। अभी तक शनि महाराज ने कहा तुमने बहुत सुनाया है, अब तुम्हें सुनना पड़ेगा। अब दूसरी पार्टी की है, क्योंकि ये कार्मिक डेप्थ है। इट मीन्स आप पिछले जन्मों से अपने पार्टनर की नहीं सुन रहे हो, इसलिए शनि महाराज मीन राशि में आए हैं। अब आपको अपने पार्टनर की सुननी पड़ेगी। तो जब हमें पता है मेरा कार्मिक डेप्थ है तो खत्म करो ना, उसको बढ़ा क्यों रहे हो विवाद करके, चिड़चिड़ करके, आप उसको रिलीज करो। तो अब पार्टनर की सुनो। 10वीं दृष्टि करियर पर जाएगी। ऑफकोर्स 7.5 है तो करियर में तो उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, तो थोड़ा सा धैर्य रखो, बॉस के साथ, कुलीग्स के साथ अच्छे संबंध बनाओ, व्यापार में अच्छे से ट्रीट करो, मेहनत ज़्यादा से ज़्यादा करो। भाई 10 कस्टमर भागेंगे, नहीं लेंगे सामान, लेकिन एक तो लेगा, मैं डरूंगा नहीं, मैं खड़ा रहूँगा। अगर आप मेहनत कर रहे हो तो शनि महाराज आपको कभी तंग नहीं कर सकते। आपके लिए मैं कहूँगी धार्मिक यात्राएं तो रहेंगी, जितनी हनुमान जी की उपासना कर सकते हो उतनी करो, और सूर्य देवता को जल ज़रूर दो। अगर आप सूर्य देवता को जल देते हो, आदित्य हृदय स्त्रोत पढ़ते हो, तो आपके लिए समय बहुत अच्छा निकल जाएगा, अदरवाइज आपको दिक्कत आएगी। तो नितिशा जी, रेमेडीज़ के तौर पर आपने इनके लिए बताया है कि ये लोग सूर्य भगवान की उपासना कर लें, हनुमान जी की उपासना कर लें, तो इनका जो मुश्किल समय है वो थोड़ा सा आसान हो सकता है। ये सारी हमारी अब 12 राशियों की आज बात हुई है, जो कि मुझे लगता है कि जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं उनको एक अब अगले 2.5 साल थोड़ा सा आराम से कैसे बिताए जा सकते हैं वो ये समझ सकते हैं। हमने हर राशि के बारे में बात करी, कौन कौन से उनके जीवन के कौन कौन से पहलू हैं जहाँ उनको परेशानियाँ होने वाली हैं,
क्या उपाय करके वो उन परेशानियों को थोड़ा सा कम कर सकते हैं। एक आखिरी टिप जो आप जेनरिक तौर पर सबको कहना चाहते हैं जिन्हें राशि भी नहीं पता है, लेकिन शनि का इम्पैक्ट तो देखिए होना ही है, उनके लिए एक अगर जेनरिक टिप आप बता सके कि वो ऐसा क्या कर ले कि जीवन थोड़ा सा आराम से रहे। तो रुद्राभिषेक करवाना या खुद करना, चाहे आप उसे पंचामृत से कर रहे हो, चाहे सप्तनाथ से कर रहे हो, चाहे आप अनार के रस से कर रहे हो, तो रुद्राभिषेक ज़रूर करें डेली। आपको नहीं 1000 नाम याद है, आप 108 नाम याद कर लो, आप 21 नाम याद कर लो, लेकिन रुद्राभिषेक ज़रूर करो। सिंपल ओम नमः शिवाय करते हुए ही रुद्राभिषेक करिए, तो ये ज़रूर करिए। और साथ ही साथ हनुमान चालीसा सबको पढ़ना चाहिए, दुनिया के हर एक इंसान को। मैं कह रही हूँ आप किसी भी धर्म के हो, आप एक बार पढ़ के देखो, आपकी ओरा चेंज हो जाती है, आपको एक प्रोटेक्शन मिल जाता है। उसका एक एक शब्द, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, भूत प्रेत निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, विद्या बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु क्लेश विकार। तो आपके हर एक जीवन के पहलू से जुड़ा है हनुमान चालीसा। जो भी आपके जीवन का निगेटिव फेज चल रहा है, वहां पे हनुमान चालीसा अपने आप काम करता है। और लोग कहते हैं हम तो सालों से पढ़ रहे हैं, लोग पढ़ते कैसे हैं? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय बस्ती हो लोक उजागर, ऐसे नहीं पढ़ा जाता। आप जब पढ़ रहे हो उसको फील करो। नासे रोग हरे सब पीरा, कि जो भी मेरे रोग हैं, कष्ट हैं, वो अपने आप मेरी बॉडी से निकल के बाहर जा रहे हैं। जपत निरंतर हनुमत बीरा, जब जब मैं उनका नाम ले रहा हूँ, ज्ञान बुद्धि विवेक मेरा बढ़ रहा है। आप जब उसको जीते हो ना, तो ही तो वो होते हैं ना कि स्पिरिचुअलिटी बढ़ रही है, मोटिवेशन आ रहा है और एकदम से चीज़ें चेंज हो रही हैं। हम भी तो यही कहते हैं, मोटिवेशन देने के लिए यही तो कहते हैं। जो आजकल बहुत फैला हुआ, क्या बोलते हैं कि आप ये चैंट करिए ये हो जाएगा, स्विच वर्ड्स। तो ये भी स्विच वर्ड्स की तरह काम करता है, लेकिन इसको जीना पड़ता है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर नहीं। तो चालीसा की एक-एक कोई भी शब्द चौपाई के साथ। अगर हम पढ़ लें तो वो भी हमारे आप लिए पूरा उतना ही पढ़ें, काम करती पूरा है। पढ़ें और एक एक शब्द को जिए, कि जैसे वो आपके साथ वो चीज़ हो रही है तो वो कैसे काम नहीं करेगा, आप सोचें। तो कई लोग मुझे लिखते हैं, मैम हम तो हनुमान चालीसा 20 साल से पढ़ रहे, कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा एक बार 3 महीने ऐसे पढ़ के देख लो, ना हो जाए तो आप कहिएगा, और आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा क्या चेंजेस आए। तो यानी कि हनुमान चालीसा या कोई भी जो आपने रेमेडीज बताई हैं, वो सिर्फ काम की तरह नहीं करनी है, उनको थोड़ा सा महसूस करके, फील करके करना है, तो वो आपके जीवन में ज़रूर कुछ ना कुछ। आप सीधा हनुमान जी के सामने खड़े हो और आप उनसे कोई चीज़ मांग रहे हो, वो कितनी अलग है, और मैं कुछ भी कर रही हूँ जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, तो वो क्या है। तो आपको अटेंटिव रहना पड़ता है ना। आप कुछ भी पढ़ो तो आप अटेंटिव हो, तभी तो आपके दिमाग में जा रहा है। तो हनुमान जी के दिमाग में भी तब जाएगी मेरे शब्द जब वो मेरे साथ अटेंटिव होंगे। तो मुझे उनके अपनी तरफ खींचना होगा, तभी तो वो भी मेरी तरफ अटेंटिव होंगे ना। वो कहेंगे कुछ भी कर रही है और मेरा नाम ले रही है, उसका मेरी तरफ ध्यान नहीं है, तो मैं क्यों देखूं, मैं क्यों ध्यान दूं। बिल्कुल। तो थोड़ा अटेंटिव और बनिए जी। लोग अटेंटिव नहीं है पूजा को लेकर।